हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 67th वर्ष। अगण्यानंत जत अंड सन्निवेश ततरूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश। The Purusha enters each and every one of the countless universe. He manifests himself as many separate forms as there are universes. तो जैसे पहले पता है कि पुरुष अवतार भगवान का विष्णु का है, तो अलग अलग पुरुष अवतार में कारणोदक्ष विष्णु से कई ब्रह्मांड बनने के बाद हर ब्रह्मांड में भगवान विष्णु और प्रवेश करते हैं गर्भोदक्ष के विष्णु के रूप में। पुरुष नाशाते जबे बाहिराय श्वास निश्वास सहिते हया ब्रह्मांड प्रकाश। पुनरपि श्वास जबे प्रवेश अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड पैशे पुरुष शरीरे। When the Purusha exhales, the universes are manifested with each outward breath. भगवान श्वास जब छोड़ते हैं तभी कई सारे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। उसके बाद जैसे ही श्वास अंदर लेते हैं तो सभी जो ब्रह्मांड है फिर से लीन हो जाते हैं। Purport by Srila Prabhupada. In his form as Karanadaksha Vishnu, the Lord impregnates material nature by his glance. The transcendental molecules of that glance are particles of spirit or spiritual atoms, which appear in different species of life according to the seeds of their individual karma from the previous cosmic manifestation. तो जैसे ही पिछले कल्प का जब डिस्ट्रक्शन होता है, महाप्रलय जब होता है, महाप्रलय के पहले, महाप्रलय के बाद सभी जो जीव है महाविष्णु कारणोदय विष्णु के शरीर में फिर से लीन हो जाते हैं। फिर जैसे ही फिर से सृष्टि फिर से प्रारंभ होती है, जब भगवान विष्णु कारणोदय विष्णु जब प्रकृति पर अपनी नज़र डालते हैं, प्रकृति पर प्रकृति को देखते हैं, तो दैट पर्टिकुलर ग्लांस उससे फिर से सृष्टि प्रारंभ होती है। तो प्रकृति पर दृष्टिपात करने मात्र से, कारणोदक्ष विष्णु के दृष्टिपात करने मात्र से, वो दृष्टिपात के माध्यम से कई सारे स्पिरिचुअल एटम्स जो हैं ओके वह प्रवेश करते हैं प्रकृति में अलग अलग योनियों में। और वो अलग अलग योनि उनको क्यों मिलती हैं? 84 लाख योनियाँ तभी निर्माण होती हैं और इस अलग अलग योनि में अलग अलग जीव अपना शरीर को प्राप्त करते हैं अपने पिछले कर्मों के अनुसार, यानी पिछले सृष्टि में जो कर्म किए गए थे अंत में उस कर्म के अनुसार फिर से उनको वैसे जन्म मिलता है। And the Lord himself by his partial representation creates a body of innumerable universes and again enter each of those universes as Garbhodaksha Vishnu. His coming in contact with Maya is explained in the Bhagavad Gita by a comparison between air and the sky. Sky enters everything material, yet it is far away from us. आकाश जो है सभी भौतिक तत्वों में वास करता है पर फिर भी वह अलिप्त है। उसी प्रकार भगवान भी सब में वास करते हैं पर फिर भी भगवान अलिप्त हैं। नेक्स्ट 5.70 गवाक्षेर रंध्रे जिन त्रसरेणु चले पुरुषेर लोम कुपे ब्रह्मांडेर जाले। जस्ट एस ऑटोमिक पार्टिकल्स ऑफ डस्ट पास थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ अ विंडो। जैसे आप देखते हैं छत में जब कोई छेद होता है, छेद में से जब सूर्य किरण निकलती है तब इसमें कई जीवों का दर्शन होता है। So similarly, so the networks of the universes pass through the pores of the skin of Purusha. वैसे ही भगवान की रोम से अनेक ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। अब बोल सकते हो तो एक रोम से भी कई ब्रह्मांड निर्माण हो सकते हैं, इसलिए अनंत ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यशैक निश्वसित कालमतावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् सह्यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। So the Brahmas and other lords of the mundane worlds appear from the pores of Mahavishnu and remain alive for the duration of his one exhalation. जितना श्वास है उतना ब्रह्मांड की आयु है
और वैसे ब्रह्मा की भी आयु है. एंड आई अडोर दैट प्रीमियर लॉर्ड गोविंद of whom Mahavishnu is a portion of a plenary portion. So purport, this description of Lord's creative energy is from the Brahma Samhita, which Lord Brahma compiled after his personal realization. When Mahavishnu exhales, the spiritual seeds of the universes emanate from him in the form of molecular particles like those that are visible, 3 times the size of an atom. Again I repeat, when Mahavishnu exhales, the spiritual seeds of the universe emanate from him in the form of molecular particles like those that are visible, 3 times the size of an atom, when sunlight is diffused through a small hole. In these days of atomic research, it will be a worthwhile engagement for atomic scientists to learn from this statement how the entire creation develops from the spiritual atoms emanating from the body of the Lord. जैसे कि बीज में से इतना बड़ा वृक्ष प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के रोम से इतने बड़े ब्रह्मांड बनते हैं. तो ये रिसर्च का विषय बन जाता है उन वैज्ञानिकों के लिए. अच्छा एंगेजमेंट है कि देखिए भगवान की शक्ति, भगवान की सृष्टि कितनी असीम है. 5.72 क्वाहं तमो महदहं खचराग्निज्वारुः संवेशितानंद संवेष्टितांड घटसप्तवितस्तिकायः क्वेदृग विधाविगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य चते महित्वम्. Where am I, a small creature of 7 spans, the measure of my own hand? ये जीव प्रार्थना कर रहा है. I am enclosed in the universe composed of material nature, the total material energy, false ego, ether, air, water and air, earth. And what is your glory? Unlimited universes pass through the pores of your body just like particles of dust passing to the opening of a window. तो भगवान कितने विभु हैं और हम कितने अणु हैं, हम कितने सूक्ष्म हैं और फिर भी हमका अहंकार कितना बढ़ाते हैं. ये हमको समझने की बात है कि हमको कितने सूक्ष्म है भगवान के सामने. भगवान के रोम से ब्रह्मांड बनते हैं और हमारी साइज कितनी है. सो व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा, दिस इज पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा आफ्टर हैविंग स्टोलन ऑल कृष्णा's calves and cowherd boys returned and saw that the calves and boys were still roaming with Krishna, he offered his prayer. तो ये भागवतम में ब्रह्मा जी की प्रार्थना अर्पित की हुई गई है जब ब्रह्म विवहन लीला के बाद. सो कंडीशन सोल, इवन one so great as Brahma, who manages the affairs of the entire universe, cannot compare to the personality of Godhead, for he can produce numberless universe simply by the spiritual rays emanating from the pores of his body. So material scientists should take lessons from the utterances of Shiv Brahma regarding our insignificance in comparison to God. In these prayers of Brahma there is much to learn for those who are falsely puffed up by the accumulation of power. ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है वो बहुत ही उत्तम प्रार्थना है, वो सबको पढ़नी चाहिए, खास करके वैज्ञानिकों को. तो जो इतना घमंड रखते हैं कि हमें उन्हें कुछ पता है, उनको ये प्रार्थना पढ़नी चाहिए कि ब्रह्मा जैसे उत्तम व्यक्तिमत्व को भी हार मानते हैं कि भगवान को समझने के लिए मेरी बुद्धि पर्याप्त नहीं है. अंशेर अंश जेई कला तार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम. तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, तार अंश पुरुष हय कला ते गणन. यहाँ के त कला कहीं तिहो महाविष्णु, महापुरुष अवतारी तेहो सर्वजिष्णु. सो पार्ट, अंश का भी अंश, अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड कला. भगवान के अंश को कहते हैं कला. सो श्री बलराम इज द काउंटर फॉर्म ऑफ लॉर्ड गोविंद. पर बलराम कौन है? गोविंद के ही काउंटर फॉर्म है. भगवान कृष्ण का डायरेक्ट विस्तार है बलराम. और बलराम्स ओन एक्सपांशन इज कॉल्ड महासंकर्षण. बलराम का ही विस्तार, इसे कहते हैं महासंकर्षण.
and his fragment the Purusha is counted as a kala और अ पार्ट ऑफ प्लेनेटरी पोर्शन। और बलराम से जो महासंकर्षण आते हैं उस महासंकर्षण से कारणोदक्षाय विष्णु आते हैं। इसलिए कारणोदय विष्णु कौन है? कला है भगवान की, तो कला में माना जाता है, वो बलराम जी की कला अवतार है। ओके, जहाँ के त कला कहीं ती हो महाविष्णु महापुरुष अवतारी ते हो सर्व जिष्णु। सो आई से दैट दिस कला इज महाविष्णु, ही इज द महापुरुष हु इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर पुरुषस एंड हु इज ऑल प्रिवेडिंग। गर्भोदक क्षीरोदक्षाई दोहे पुरुष नाम से दुई जार अंश विष्णु विश्वधाम। गर्भोदक्षाय विष्णु and क्षीरोदक्षाय विष्णु are both are पुरुषस and they are plenary portion of कारोदक्षाय विष्णु। सो कारोदक्षाय विष्णु से फिर से विस्तार होता है गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु में। तो द फर्स्ट पुरुष कौन है? पहले पुरुष है कारोदक्षाय विष्णु पुरुष अवतार में, एंड हु इज द अबोर्ड ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, सभी ब्रह्मांड का वही धाम है, स्रोत है। Here the purport, the symptoms of the Purusha are described in the Laghu Bhagavatamrita. While describing the incarnations of the Supreme Personality of Godhead, the author has quoted from the Vishnu Purana, where it is said, "Let me offer my respectful obeisances unto Purushottama, Lord Krishna, who is always free from the contamination of the six material dualities, whose plenary expansion, Mahavishnu, glances over matter to create the cosmic manifestation, who expands himself in various transcendental forms, all of which are one and the same, who is the master of all living entities, who is always free and liberated from the contamination of material energy, and who, when he appears in this material world, seems one of us, although he is an eternally spiritual, blissful, transcendental form." तो उस भगवान कृष्ण पर मैं नमन करता हूँ जिन भगवान का विस्तार स्वरूप महाविष्णु है, जिनके दृष्टिपात मात्र से ब्रह्मांड में प्रकृति चलन करने लगती है, सभी जीव वास करने लगते हैं प्रकृति में, और कभी कभी और वो अलग अलग स्वरूप लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, और कभी कभी जीव को लगता है कि वह उनके ही जैसे हैं, बल्कि उनके जैसे नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई उनमें कंटामिनेशन नहीं है, और वह इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में। So in summarizing this statement, Rupa Goswami has concluded that the plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, who acts in cooperation with the material energy, is called the Purusha. पुरुष किसको कहते हैं? तो भगवान का जो अंश स्वरूप है, जो माया के साथ कार्य करता है, जो माया के साथ कॉपरेट करता है, उसे पुरुष कहते हैं। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि यथो विदुः, एकं तु महतः सृष्टेर्द्वितीयां तु अंडः संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। Vishnu has three forms called Purushas. The first, Mahavishnu, is the creator of the total material energy Mahat, जिससे भौतिक शक्ति निर्माण होती है, महत। The second is गर्भोदक्षाय विष्णु, who is situated within each universe, जो सभी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। The third is क्षीरोदक्षाय विष्णु, who lives in the heart of every living being. He who knows these three becomes liberated from the clutches of Maya. हरि बोल। तो जिनको ये तीन विष्णु के बारे में पता है, वह माया से मुक्त हो सकते हैं। पता होना यानी सदैव स्मरण भी होना। This verse appears in Laghu Bhagavatamrita, where it has been quoted from the Satvata Tantra. यद्यपि कहिए तारे कृष्णेर कला करी, मत्स्य कुर्मादि अवतारेर तीहो अवतारी। Although Karanadaksha Vishnu is called a kala of Lord Krishna, he is the source of Matsya, Kurma and the other incarnation. भले ही कारणोदक्ष विष्णु कला है, भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से महासंकर्षण कारणोदक्ष विष्णु आते हैं, तो ऐसे देखा जाएगा तो कला है। नाना कला अवतारम, तो सभी नाना प्रकार के कला अवतार करते हैं, आते हैं। तो ये कला अवतार होने के बावजूद भी कारणोदक्ष विष्णु से ही मत्स्य, कुर्म आदि अवतार आते हैं। एतचांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो ये भागवत का बहुत ही फेवरेट श्लोक,
3.28 फर्स्ट कैंटो, ऑल दीज इनकारनेशंस, जैसे सभी अवतारों के बारे में वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सभी जो इनकारनेशन, सभी अवतार जो है और कुछ नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के कला अवतार है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। एंड इन एवरी एज ही प्रोटेक्ट्स द वर्ल्ड थ्रू हिज डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग अवतारों में वो सभी देवताओं की रक्षा करते हैं असुरों से। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र आर यानी इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल हुए जो लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं। से पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलयेर कर्ता, नाना अवतार करे जगतेर भरता। सृष्ट आदि निमित्ते जेई अंशेर अवधान, सेत अंशेरे कहीं अवतार नाम। अद्यावतार महापुरुष भगवान, सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। सो सेई पुरुष स्थिति सृष्टि प्रलयर। तो यह जो पुरुष है कारणोदक्ष है विष्णु, यही क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं। वह अलग अलग रूप अपना धारण करते हैं, वही असल में वही पालन करता है सभी ब्रह्मांडों के। कौन? महाविष्णु, कारणोदक्ष विष्णु। सृष्टि आदि निमित्ते ही अंशेर अवधान, द फ्रैग्रेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, यानी अंशेर कई अवतार, भगवान के अंश का जो अंश है भगवान के, वो महापुरुष है। वह सृष्टि पालन और विध्वंस के कार्य के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। महापुरुष जो है यानी कारणोदक्ष विष्णु जो है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है। वह ही इज द ओरिजिनल इनकारनेशन, ये ओरिजिनल अवतार है। वो सभी अवतारों के बीज भी है और सभी अवतारों के स्रोत धाम है, सभी के आश्रय भी है। तो महाविष्णु भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, पर फिर भी सभी अवतारों के धाम, वह स्रोत है, आश्रय है। आद्यावतारः पुरुषः परस्य कलाः स्वभावः षड्सन्मनश्च, द्रव्यं विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भुम्नः। The Mahavishnu is the primary incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Time, nature, Prakriti, the mind, the material elements, false ego, the modes of nature, the senses, the universal form, complete independence, and the moving and non-moving beings appear subsequently as his opulence. पहले महाविष्णु, उसके बाद ये सभी शक्तियाँ तत्व प्रकट होते हैं, चाहे वो मन हो, भौतिक तत्व हो, मिथ्याहंकार हो, इंद्रियां हो, भगवान का विराट यूनिवर्सल फॉर्म हो, या फिर जो जीव है, चर अचर जीव है, वो सभी प्रकट बाद में होते हैं भगवान के ऐश्वर्य के रूप में। Purport by Srila Prabhupada describing the incarnations as the symptoms. The Laghu Bhagavatamrita has stated that when Lord Krishna descends to conduct the correct creative affairs of the material manifestation, he is an avatar or incarnation. तो जब भौतिक प्रकृति के कार्य स्वीकारते हैं, भगवान कृष्ण के विस्तार स्वरूप, तो उसे अवतार कहते हैं। भौतिक प्रकृति के संबंध में जब कार्य करते हैं। सो द टू कैटेगरीज ऑफ अवतारस आर एम्पावर्ड डिवोटीज एंड तदेकात्म रूप। दो प्रकार के अवतार होते हैं। एक, भगवान ने एक कोई जीव को एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति दी है, मतलब ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति, अद्भुत शक्ति प्रदान की कोई जीव के अंदर, तभी वो भी अवतार कहलाता है। और कभी कभी भगवान स्वयं तद एकात्म रूप आते हैं, उसे भी अवतार कहते हैं। तो तद एकात्म रूप इज अनंत शेष। ओके, शेष को अनंत तद एकात्म रूप है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अपनी सेवा करने के लिए और इसे लीलाओं को आधार देने के लिए। एंड एग्जाम्पल ऑफ डिवोटी इज वसुदेव, द फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और डिवोटी बन के एक कोई जीव को जब अद्भुत शक्ति प्रदान की, तो वसुदेव जो है वो क्या है, भगवान के ही विस्तार स्वरूप है। यशोदा माता है, वसुदेव है, जो निकटतम भगवान के जो माता पिता हैं, वो भी कोई साधारण जीव नहीं है,
वो भगवान की अवतार माने जाते हैं। पर कैसे अवतार है वो भगवान ने उनको तद एकात्म रूप नहीं है, बल्कि वो भगवान ने उनको एक अद्भुत शक्ति प्रदान की गई। श्री बलदेव विद्याभूषण has commented that the material cosmic manifestation is a partial kingdom of God, where God must sometimes come to execute a specific function. क्योंकि भक्ति प्रकृति भी भगवान का ही राज्य है, भगवान की सत्ता है। उस सत्ता में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भगवान उसको ठीक करने के लिए फिर से आते हैं। द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड थ्रू whom लॉर्ड कृष्णा executes such actions is called Mahavishnu, who is the primal beginning of all incarnations. Inexperienced observers presume that the material energy provides both the cause and the elements of the cosmic manifestation, and the living entities are the enjoyers of material nature. But the devotees of the Bhagavata school, which has scrutinizingly examined the entire situation, can understand that the material nature can independently be neither the supplier of the material elements nor the cause of the material manifestation. तो महाविष्णु जो हैं इस भौतिक ब्रह्मांड की सत्ता में, भगवान की सत्ता के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हो तो उसको ठीक करने के लिए आते हैं। महाविष्णु के माध्यम से सब कुछ ठीक किया जाता है। हालांकि जो मूर्ख लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि ये भौतिक संसार भौतिक प्रकृति के अधीन है, भौतिक प्रकृति सब कुछ चलाती है, और अगर भौतिक प्रकृति को सुधारा जाए तो हमारा जीवन भी सुधारा जाएगा। पर ये समझना उनको चाहिए कि भौतिक प्रकृति में इतनी शक्ति ही नहीं कि वह भौतिक पदार्थ को उत्पन्न कर सके या फिर उनको ठीक कर सके। ये तो आध्यात्मिक शक्ति की वजह से ही सब कुछ है, भगवान की शक्ति के आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे मणि माला में मणि पिरोए गए हैं तो माला आधार है, जो धागा है वो आधार बना रहता है, भले धागा दिखता नहीं है। द मटेरियल नेचर गेट्स द पावर टू सप्लाई एंड द मटेरियल एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्लांस ऑफ द सुप्रीम पुरुष महाविष्णु, एंड व्हेन एम्पावर्ड बाय हिम शी इज कॉल्ड द कॉज ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन। जिस पर स्त्री गर्भवती होती है पुरुष के माध्यम से, अपने आप गर्भवती नहीं हो सकती, जन्म नहीं दे सकती। उसी प्रकार प्रकृति भले ही सभी इतने जीवों को जन्म देती है पर वो अपने आप नहीं बल्कि महापुरुष के शक्ति से ही वह संभव है। महापुरुष जब दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर तभी ही जीव प्रकट होता है। सो बोथ फीचर्स ऑफ मटेरियल नेचर एज अ कॉज ऑफ द मटेरियल क्रिएशन एंड एज अ सोर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट ड्यू टू द ग्लांस ऑफ द मटेरियल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भौतिक संसार का जो स्रोत है भगवान ही है, और भौतिक संसार को निर्माण करने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो पदार्थ का भी उत्पन्न भगवान करते हैं, और भगवान जब दृष्टिपात करते हैं उन पदार्थों पे तभी ही आगे जाके संसार होता है। तो द वेरियस एक्सपांशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु एक्ट टू एम्पावर द मटेरियल एनर्जी आर नोन एज प्लेनरी एक्सपांशंस और इनकारनेशंस। As illustrated by the example of many flames lit from one flame, all these plenary expansions and incarnations are as good as Vishnu himself. Nevertheless, because of their activities in controlling Maya, sometimes they are known as Mayika or having a relationship with the Maya. This is a verse from Srimad Bhagavatam. तो संबंध में आते हैं शक्ति के, भौतिक शक्ति के संबंध में दृष्टिपात करते हैं, इसलिए उनको मायिक भी कहा जाता है। माया के संबंध में आते हैं, ऐसे जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं। जैसे प्रकार एक दीप कई दीपों को उजागर करता है, कई दीप लगा देते हैं और उसने भी उतनी ही प्रकाश देता है जितना पहला दीप देता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण में और इन विष्णु में अथवा बाकी अवतारों में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, शक्ति में समान। नेक्स्ट वर्स 5.84। जग्रे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं षोडश कालम आदौ लोकश्रिक्षया। In the beginning of the creation, the Lord expanded himself in the form of the Purusha incarnation, accompanied by all the ingredients of material creation. First, he created the 16 principal energies suitable for creation. This was for the purpose of manifesting द मटेरियल यूनिवर्सेस। तो पहले भगवान जो हैं 16 जो महत्व शक्तियां हैं उसका उत्पन्न करते हैं। ये 16 शक्ति क्या हैं या इस पर तात्पर्य में आप सुनेंगे। दिस इज अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। द कमेंट्री ऑफ माधवाचार्य ऑन श्रीमद् भागवतम, Madhvacharya's commentary on Srimad Bhagavatam mentioned that the following 16 spiritual energies
are present in the spiritual world. तो स्पिरिचुअल 16 शक्ति क्या है मध्वाचार्य के मत से? श्री शक्ति, भू, लीला, कांति, कीर्ति, तुष्टि, गीर, पुष्टि, सत्या, ज्ञान ज्ञान, जया जया उत्कर्षिणी, विमला, योगमाया, प्रहवी, ईशाना, अनुग्रहा. In his commentary on Laghu Bhagavatamrita, Shri Baldev Vidyabhushan has said that the above energies are also known by 9 names. तो इन शक्ति 16 शक्तियों को 9 नामों से भी जाना जाता है. विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह. In the Bhagavad संदर्भ of जीव गोस्वामी they are described as. तो इनको कैसे और डिस्क्राइब किया है भागवत संदर्भ में? श्री, पुष्टि, गीर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, ईला, जया, विद्या, अविद्या, माया, संवित, संधिनी, लादिनी, भक्ति, मूर्ति, विमला, योगा, प्रहवी, ईशाना, अनुग्रह, एक्सेट्रा. ऑल दीज एनर्जीज एक्ट इन डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ द लॉर्ड सुप्रीमेसी. ऐसे भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं. यद्यपि सर्वाश्रय तिहो तहाँ ते संसार अंतरात्मा रूपे तिहो जगत आधार प्रकृति सहिते तार उभय संबंध तथापि प्रकृति सह नाहि स्पर्श गंध. Although the Lord is the shelter of everything and although all the universes rest in him, he as the super soul is also the support of everything. भगवान ही सबके आधार सम है. Although he is thus connected with the material energy in two ways, he does not have the slightest contact with it. भले ही भगवान कनेक्शन में है पर फिर भी उनसे संपर्क नहीं है. यानी भगवान माया शक्ति से कभी भी प्रभावित होते नहीं हैं. In the Laghu Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami commented upon the Lord's transcendental position beyond the material qualities, says that Vishnu as the controller and superintendent of material nature has a connection with the material qualities. That connection is called yoga. Okay, भगवान के से ही सब कुछ शक्ति आती है, इसलिए कनेक्शन तो है. However, the person who directs a prison is not also prisoner. बहुत उत्तम उदाहरण है. जैसे कोई जेल का निर्माण करता है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह जेल के अंदर रहता है. जेल का निर्माण करने वाला जेल के अंदर नहीं रहता है, वो क्रिमिनल नहीं है. सिमिलरली ऑल्दो द सुप्रीम लॉर्ड, उसी प्रकार भगवान विष्णु जो हैं वो सभी माया संसार का निर्माण तो करते हैं पर वो माया के अधीन में नहीं रहते हैं. ही डायरेक्ट्स और सुपरवाइज द क्वालिटेटिव नेचर. ही हैज़ नो कनेक्शन विद द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर. The expansions of Lord Vishnu always retain the supremacy. They are never connected with the material qualities. One may argue that Mahavishnu cannot have any connection with the material qualities because if he were so connected, Srimad Bhagavatam would not state that material nature, ashamed of her thankless task of acting to induce the living entities to become averse to the Supreme Lord, remains behind the Lord in shyness. अगर कनेक्शन होता तो भागवत ये नहीं कहता कि माया जो है भगवान की पीठ के पीछे है, भगवान के सामने नहीं आती. ओके, शर्म से, लज्जा से, क्योंकि उसका कार्य क्या है? जीवों को भटकाना, और ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है, इसलिए वो शर्माती है, वो लज्जा से प्रभावित है. सो इन आंसर टू दिस आर्ग्यूमेंट इट मे बी सेड दैट द वर्ड गुण मीन्स रेगुलेशन. Lord Vishnu, Lord Brahma, Lord Shiva are situated within the universe as the directors of the three modes and their connection with the modes is known as yoga. तो भले ही विष्णु संपर्क में है श्वेतवगुण, ब्रह्मा जी हैं रजोगुण और शिव जो है तमोगुण. इसका मतलब ये नहीं कि शिव तमोगुणी है या फिर ब्रह्मा जी रजोगुणी है या फिर विष्णु सत्वगुणी है, नहीं, ये योग है उनका. दिस डिड नॉट इंडिकेट हाउएवर दैट दीज पर्सनैलिटीज आर बाउंड बाय द क्वालिटीज ऑफ नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में देना है. कभी ये नहीं समझना है कि ब्रह्मा जी रजोगुण के अधीन है या फिर विष्णु सत्वगुण या फिर तमोगुण के अधीन शिव जी हैं. वो अधिष्ठाता है. लॉर्ड विष्णु स्पेसिफिकली इज ऑलवेज द कंट्रोलर ऑफ द थ्री क्वालिटीज. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इज कमिंग अंडर देयर कंट्रोल. तो ये उदाहरण याद आपको स्मरण रखना है कि कैसे जेल बनाने वाला व्यक्ति जो है वो जेल के अंदर नहीं रहता, उसी प्रकार इस संसार को बनाने वाले जो भगवान हैं वो संसार के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं. ऑल्दो द कॉजल एंड एलिमेंट supplying features exist in material nature, by dint of the glance of the Supreme Personality of Godhead, the Lord is never affected by glancing over the material nature. By the will of the Supreme Lord, the different qualitative changes in the material world takes place. But there is no possibility of material affection, change or contamination
फॉर लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु से ही सब प्रकृति प्रभावित होने देती है, प्रकृति में से संसार बढ़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान विष्णु कहीं पे कंटामिनेट या फिर माया के प्रति आकर्षित होते, तो ऐसा नहीं है। एतद् ईशनं मिशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। This is the opulence of the Lord. Although situated within the material nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and have fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. जिस प्रकार भगवान विष्णु प्रकृति के अंदर भी वास करते हैं, प्रकृति के बाहर भी वास करते हैं, फिर भी प्रकृति से कभी भी प्रकृति का प्रभाव उन पर कुछ नहीं पड़ता है, तीन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उन पर भी प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतनस्य पापेन पद्मपत्रमिव वसा। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहता है, सूखा रहता है, जल स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त सभी कार्य भगवान के लिए करते हैं, इसलिए उनको कंटामिनेशन टच भी नहीं करता है। 88 वर्ष। एमत गीता तेह पुनः पुनः कया सर्वदा ईश्वर तत्व इचंत अचिंत्य शक्ति हय अमित जगते वसी जगत अमते न आमी जगते वसी न आमा जगते जगते। तो भगवद गीता में भी बार बार इस तत्व को प्रकट किया है कि मुझसे सब कुछ आता है, पर फिर भी मैं सब कुछ में नहीं हूँ, सब कुछ मैं नहीं हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है, पर फिर भी मैं अटैच नहीं हूँ। सो द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑलवेज पजेस इनकंसीवेबल पावर। अचिंत्य शक्ति भगवान में है। भगवान कृष्ण कहते हैं आई एम सिचुएटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड रेस्ट इन मी। ओके, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सिचुएटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड नॉर डज इट रेस्ट मी इन ट्रुथ। ओके, सब कुछ मुझ में है पर मैं सब कुछ नहीं हूँ। It doesn't mean that if someone is, Lord is there in each and every living entity. We don't worship each and every living entity like Lord. कुत्ते में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते को पूजना स्टार्ट करें। Nothing in existence, Purport by Srila Prabhupada, nothing in existence is possible unless energized by the will of the Lord. The entire manifested creation is therefore resting on the energy of the Lord, but one should not therefore presume that the material manifestation is identical with the Supreme Personality of Godhead. कभी भौतिक संसार को भगवान से नहीं जोड़ना, भगवान की शक्ति से नहीं जोड़ना। A cloud may rest in the sky, but that does not mean that the sky and the cloud are one and the same. तो बादल और आकाश में जिसका अंतर, जैसा अंतर है, उसी प्रकार भगवान और इस प्रकृति में अंतर है। So similarly, the qualitative material nature and its products are never identical with the Supreme Personality of Godhead. The tendency to the Lord to lord it over material nature or Maya cannot be feature of the Supreme Personality of Godhead. When he descends to the material world, he maintains his transcendental nature, unaffected by the material qualities. In both the spiritual and material worlds, he is always the controller of all energies. The uncontaminated spiritual nature always exists within him. The Lord appears and disappears in the material world in different features of his forest pastimes, yet he is the origin of all cosmic manifestations. भगवान अप्रकट और प्रकट अपने ही इच्छा से होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं। सभी शक्तियाँ उनके अधीन में हैं। वो इस संसार में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बावजूद वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप को त्यागते नहीं हैं। वो अपने उसी स्वरूप में दिव्य स्तर पर रहते हैं। The material manifestation cannot exist separate from the Supreme Lord, yet Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, in spite of his connection with the material nature, cannot be subordinate to nature's influence. His original form of eternal bliss and knowledge is never subordinate to the three qualities of material nature. This is a specific feature of the Supreme Lord's inconceivable potencies. So भगवान अवतरित होते हैं तो उनकी शरीर जो है वो भौतिक तत्व से नहीं होता है। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब कुछ भगवान से आया हुआ है, पर भगवान उसके अधीन नहीं है। इस शरीर को लेते नहीं, और वह जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वो बूढ़े नहीं होते हैं, या फिर रोग होता है तो उनको वैसे रोग नहीं हो सकता। तो भगवान इस संसार के नियमों के परे हैं, भले ही सभी संसार के नियम जो है वो भगवान से ही आती हैं।
वाई दिस इज रिपीटेड अगेन अगेन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तत्व जो है समझना बहुत ज़रूरी है। भगवत तत्व समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान माया से कैसे भिन्न है, और माया शक्ति भगवान से ही आती है, कैसे जीव इस माया शक्ति में फंसे हुए। तो इसके लिए भगवत तत्व जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान कितने विभु है, भगवान कितने शक्तिशाली है, भगवान के क्या स्वरूप है, भगवान के क्या गुण है, भगवान की लीलाएं कैसे हैं, ये सब जानने के लिए फिलॉसफी समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड फिलॉसफी, यू विल अंडरस्टैंड पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड ऑन मटीरियल प्लेन। आप भौतिक धरोधारा पर ही भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, भगवान कितने असीम है, भगवान कितने विभु है, भगवान कितने अद्भुत है, और वह जब 16,000 रानियों से विवाह करते हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है, तो ये व्यक्ति समझ सकता है। तभी वो जाके समझ सकता है कि भगवान कृष्ण जो रासलीला कर रहे हैं उसका क्या अर्थ हो सकता है, इसमें अनुमान थोड़ा सा लगा सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंड लॉर्ड्स तत्व, भगवत तत्व। दैट्स वाई अगेन एंड अगेन दिस थिंग इज रिपीटेड इन गीता, इन भागवत, कि भगवान से सृष्टि आती है पर भगवान सृष्टि से के नियमों के अधीन नहीं है। क्योंकि मायावादी लोग कई बार भगवान के स्वरूप को भौतिक ठहराते हैं, भौतिक कहते हैं। भगवान का शरीर भी हमारे शरीर जैसा ही है, भले ही थोड़ा सा स्ट्रांग ज़्यादा है, बट हमारे शरीर के जो तत्व है उससे ही बना हुआ है। पर ये गलत होगा, क्योंकि भगवान कभी भी प्रकृति के अधीन नहीं चलते हैं। अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का है। अचिंत्य ऐश्वर्य जानी ह आमार, एत गीतार अर्थ कैल प्रचार। अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा जो ऐश्वर्य है वो अचिंत्य है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये बार बार कहते हैं, यही भगवद गीता में भगवान कृष्ण दोहराते हैं। सेत पुरुष जार औषधरे नाम, चैतन्य संगे से नित्यानंद राम। तो ये सिद्धांत प्रकट करने के लिए कि नित्यानंद बलराम जो है उनके ही अंश है कारणोदक्षाई विष्णु, इसके लिए ये सिद्धांत के बारे में चर्चा चल रही है। सो द महापुरुष कारणोदक्षाई विष्णु इज नोन एज प्लिनरी पार्ट ऑफ हिम हु इज लॉर्ड नित्यानंद बलराम, द फेवरेट एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। एत नवम श्लोकेर अर्थ विवरण, दशम श्लोकेर अर्थ शुण दिया मन। तो ये 9वें श्लोक का अर्थ अभी तक बताए थे। अभी 10वें श्लोक का क्या अर्थ है ये आगे के श्लोक में बताएंगे। सो हियर वी विल स्टॉप टिल 9th वर्स एक्सप्लेनेशन, जो कि पहले अध्याय में चैतन्य चरितामृत के श्लोकावली है, उसमें 9वां श्लोक जो है वह नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में बताते हैं कि कैसे कारणोदक्षाय विष्णु जो पुरुष अवतार है वो कैसे नित्यानंद प्रभु के ही स्रोत, नित्यानंद प्रभु ही उनके स्रोत है, नित्यानंद प्रभु से ही वो आया हुआ है। और नित्यानंद प्रभु बलराम में कोई अंतर नहीं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबसे फेवरेट हैं।